हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। तो गाइज़, आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, ये एमसीक्यूज़ है हमारे इंडियन हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी पे। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं ये आपके लिए। तो ये हमारी सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी और कल्चर के एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले 4 वीडियोज़ आ चुकी हैं, यानी कि 4 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें हमने 80+ एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं यहाँ पे। तो ये 5th पार्ट है उसी वीडियो सीरीज़ का। तो गाइज़, अगर आपने वो 4 पार्ट पहले नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है आपके लिए, और ये एमसीक्यूज़ जो रिसेंट जीके के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आए हुए हैं रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर पे। ठीक है, तो गाइज़ हम इस वीडियो में भी 20+ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे इन ऑलमोस्ट 15 या 20 मिनट में ये कंप्लीट हो जाए वीडियो सारी। तो गाइज़, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक नहीं किया है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो आप। तो फर्स्ट एमसीक्यू जो रहने वाला है ये हमारा आज का यहाँ पे, इसको डिस्कस करने से पहले जो पिछला पार्ट जिन्होंने देखा है, 4th पार्ट इस सीरीज़ का, तो उसमें एक एमसीक्यू मैंने आपके लिए छोड़ा था कमेंट करने के लिए। काफ़ी सारे बंदों ने कमेंट किया और सब ने सही कमेंट किया। तो वो एमसीक्यू था कि महात्मा गांधी जो थे असेसिनेट कब हुए थे। ठीक है, तो वहाँ पे एयर दिया था, तो उसका जो राइट ऑप्शन था डी था। 1948 में महात्मा गांधी जी जो हैं वो असेसिनेट हुए थे। ठीक है, यानी कि उनको उनकी हत्या हुई थी। ठीक है, असेसिनेट कर दिया गया था उनको। तो आज का जो पहला एमसीक्यू हमारा रहने वाला है ये है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज असेसिनेटेड बाय मदन लाल ढींगरा इन लंदन इन 1909। तो ये भी असेसिनेशन के बारे में है। तो बोल रहे हैं कि मदन लाल ढींगरा ने किसको असेसिनेट किया था 1909। तो ऑप्शन है हमारे पास, ए कर्जन विली, बी रेनाल्ड डायर, सी मायो, डी वेरिंग हेसिंग। तो गाइज, आपने आंसर करना है, खुद आंसर करने की कोशिश करनी है। तो अगर आप, जैसे मैं यूजली बोलता हूँ, 15+ एमसीक्यूज़ आंसर कर पाते हो तो आपकी अच्छी तैयारी है। मतलब आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, पर अच्छी है, आपका ठीक लेवल है। 10 to 15 होते हैं तो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और 10 से कम होते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर रहने वाला गाइज, आई होप आपने अभी तक आंसर दे दिया है, खुद पहले सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो इसका आंसर जो रहेगा, मोस्टली बी लगाया होगा काफ़ी बंदों ने, पर ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर ए रहेगा, कर्जन विली। यानी कि मदन लाल ढींगरा ने कर्जन विली को 1909 में असेसिनेट कर दिया था। तो नेक्स्ट जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी का क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। मुंशीराम, द प्लेस दैट रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। आपको बताना है कि मुंशीराम एक प्लेस है, यहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल होती है वर्ल्ड की। ठीक है, हमारे इंडिया में ही है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो आपको बताना है कि कौन सी हिल्स में है। ठीक है, हिल्स दी हुई हैं, 4 हिल्स के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन है हमारे पास, ए खासी, महिदो, मेहंदगिरी हिल्स, कैमूर हिल्स। तो आपको बताना है कहाँ पे ये मुंशीराम कौन सी हिल्स में पड़ता है। आई होप आपने अभी तक आंसर कर दिया होगा इसका। तो इसका आंसर अगर आपने ये किया है, ए किया, तो सही है, खासी हिल्स में ये जो मुंशीराम, यहाँ पे दुनिया की हाईएस्ट एवरेज दिया हुआ एवरेज रेनफॉल होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू गाइज ये है 84th एमसीक्यू, 4th इस वीडियो का है, 3rd या 4th बोल सकते हो आप। इन 1905 हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स प्रिजाइडेड ओवर द बनारस सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको बताना है कि ये जो 1905 में इंडियन नेशनल यानी कि आईएनसी का जो सेशन हुआ था, बनारस सेशन, बनारस में हुआ था। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ हुआ था, तो यहाँ से आपको याद रखना कि जो 1905 में कांग्रेस का सेशन हुआ था वो बनारस में हुआ था। उसको प्रिजाइड किसने किया था, यानी कि उसका हेड कौन था, तो प्रेसिडेंट कौन था। ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो गाइज़, ये 1905 का आप लोगों को पूछा गया है, क्योंकि 1905 में आपको पता है कि बंगाल का जो पार्शन हुआ था, यानी कि इसको बंगाल विभाजन बोलते हैं, वो हुआ था। ठीक है, तो तभी ये ऑप्शन में है। तो इसका आंसर आई तो आपने दे दिया होगा कि किस बंदे ने जो है, किस लीडर ने जो है आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनारस सेशन हेड किया था 1905 में। वो कौन थे, वो थे डी। अगर डी आपने लगाया गोपाल कृष्ण गोखले, तो वो राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है ये आप करंट का क्वेश्चन मान के चल सकते हो, करंट का पूछ दिया इन्होंने। इन अगस्त 2021 द रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसल द लाइसेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स
यानी कि करंट का क्वेश्चन है ये। अगस्त 2021 में आरबीआई ने क्या किया, इनमें से कौन से ये 4 बैंक के नाम दिए हुए हैं जिनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ऑप्शन है द कराड़ जनता सहकारी बैंक एलटीडी, करनाल नागरी सहकारी बैंक एलटीडी, शिवाजी राव भोंसले सरकारी बैंक सहकारी बैंक एलटीडी, द कपोल कोऑपरेटिव बैंक एलटीडी। गाइस ये क्वेश्चन डिसाइडेड होते हैं, ये मतलब हार्ड लेवल के एमसीक्यूज माने जाते हैं, तो आपको बताना इनमें से। तो इसका आंसर आई होप आपने दे दिया होगा, इसका था करनाला नागरी सहकारी बैंक एलटीडी। इसका लाइसेंस आरबीआई ने अगस्त 2021 में कैंसिल कर दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट जो एमसीक्यू है ये लैंग्वेजेस में से एमसीक्यू है। लैंग्वेजेस में हमने बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, ये कल्चर में कवर हो जाता है आपका। तो ये पूछा हुआ है कि विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया हैड मोस्ट स्पीकर्स। आपको बताना कि इनमें से कौन सी शेड्यूल लैंग्वेज, 4 लैंग्वेजेस दी हुई हैं, सबसे ज़्यादा स्पीकर है, यानी कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज। ये ईजी एमसीक्यू है और ईजी भी कई बार डिफिकल्ट हो जाते हैं। ऑप्शन है हमारे पास हिंदी, डोगरी, मराठी, कोंकणी। तो अब JNK से आपको पता डोगरी के तो हो नहीं सकते, तो नेक्स्ट मराठी, कोंकणी और हिंदी। तो इसका आंसर क्या रहेगा गाइज, आपने आई होप आंसर कर दिया होगा, इसका ये आंसर रहने वाला है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल लैंग्वेज का पता है ना आपको, जो 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस आती हैं, 8th शेड्यूल में कितनी 22 लैंग्वेजेस हैं, तो ये सारी 8th शेड्यूल में ये लैंग्वेजेस हैं। तो आपको बताना कि स्पीकर का सबसे ज़्यादा किसका है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा MCQ गाइज ये है बुद्धचरिता। बुद्धचरिता एक बुक है, वॉज अ बुक रिटन बाय अशोक घोषा इन डैश लैंग्वेज। आपको बताना कि बुद्धचरिता जो लैंग्वेज है वो नहीं सॉरी जो बुक है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है, अशोक घोषा ने लिखी हुई है। आपको ऐसा MCQ भी आ सकता है, हु रोट द बुद्धचरिता बुक, ठीक है। तो ऑप्शन हो सकते हैं अशोक घोषा वगैरह वहाँ पे सारे, ठीक है, अशोक घोषा। तो ये किस लैंग्वेज में लिखी है, आपका ऑप्शन है संस्कृत, बी हिंदी, सी मगधी, डी प्राकृत। ये सारी लैंग्वेजेस हैं। तो आपको बताना कि बुद्धचरिता कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है अशोक घोषा ने। तो गाइस इसका आंसर जो सही रहेगा वो डी लग रहा है, पर डी नहीं है, इसका आंसर ए है, संस्कृत में लिखी हुई है ये। तो गाइस नेक्स्ट जो हमारा MCQ है ये है विच पोट्री इज़ मोर प्रोमिनेंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको बताना कि इनमें से कौन सी पोट्री जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो गाइस ऑप्शन हमारे पास ब्लैक एंड रेड वेयर, बी प्लेन पोट्री, सी रेड ओकर वेयर, डी पेंटेड ग्रे वेयर। सबसे ज़्यादा जो इंडस वैली IVC में जो पोट्री थी वो कौन सी थी गाइस, वो बी प्लेन पोट्री, ठीक है। गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, और वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस नेक्स्ट टाइम तो जो नेक्स्ट MCQ गाइस ये है हमारे लिए, आपके लिए इंडियाज़ फर्स्ट क्रिप्टोगामिक गार्डन इनागुरेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ये भी करंट का क्वेश्चन पूछा था, मतलब इंडिया का जो फर्स्ट क्रिप्टोगामिक गार्डन है वो इनागुरेट हुआ उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में इनागुरेट हुआ, आपको ये बताना है। यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट है, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, सी नैनीताल, डी देहरादून। तो आपको बताना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो इनागुरेट हुआ। आई होप अभी तक आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो इसका आंसर क्या था गाइस, डी देहरादून में वो इनागुरेट हुआ था, ठीक है, जो फर्स्ट क्रिप्टोगामिक गार्डन था इंडिया का। नेक्स्ट MCQ हमारा विच मुगल किंग अबॉलिश्ड पिलीग्रीमेज टैक्स इन 1563। एक मुगल किंग थे जिन्होंने अबॉलिश किया पिलीग्रीमेज टैक्स कब, 1563, ठीक है। उनका नाम बताना है, यहाँ पे 4 नाम है, आपको एक राइट बताना है। ए है सिराजुद्दीन मोहम्मद, बी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, डी नूरुद्दीन सलीम, डी शाह आलम II। आपको बताना कौन से थे वो। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस, बी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वो थे जिन्होंने 1563 में पिलीग्रीमेज टैक्स जो है वो ख़त्म कर दिया, एक मुगल किंग थे। नेक्स्ट जो हमारा MCQ गाइस काफ़ी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज़ द कलानाई डैम सिचुएटेड। आपको बताना कि कालानाई डैम कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है। तो ऑप्शन क्या आपके पास, ए कृष्णा, बी बैगाई, सी परियार, डी कावेरी। तो कौन सी रिवर पे है, आई होप अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा इसका। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी। अगर आपने डी लगाया तो वो सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा MCQ है गाइस यहाँ पे ये है कल्चर का MCQ, आप इसको बोल सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइजेज इज गिवन बाय यूनेस्को फॉर द पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। आपको बताना है कि यूनेस्को कौन सा प्राइज़ देता है किसके लिए, जो पॉपुलराइजेशन करते हैं साइंस की।
तो ऑप्शन है एबल प्राइज़, बी पुलिट्जर प्राइज़, सी क्लिंका प्राइज़, डी बुकर प्राइज़। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? पर आपको क्या करना गाइस, यूनेस्को की आपको फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है, कमेंट करना, आपको अपना स्कोर भी कमेंट करना, कितने स्कोर आए आपके, और ये भी करना है, ठीक है, ये इसका यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। हमें रिस्पांस मिले आपका तो ज़्यादा अच्छा लगता है वीडियो बनाने में और एनर्जी आती है। तो सॉरी, मैंने आपको बताना था आंसर, इसका क्लिंका प्राइज़ है। जो पॉलराइजेशन ऑफ साइंस करते हैं उनको यूनेस्को क्या करता है, क्लिंका प्राइज़ देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। आपको बताना है कि इनमें से रबी क्रॉप कौन सा है। 4 क्रॉप दिए हुए हैं, ज्वार, राइस, कॉटन, बीट। तो रबी कौन सा है? जो विंटर में होता है, ठीक है, जिसको विंटर में सो करते हैं हम। तो गाइस इसमें से कौन सा है? डी इसका रहेगा। वीट जो है एक रबी क्रॉप है, वी फॉर वीट, वी फॉर विंटर, ठीक है, रबी क्रॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज अ शेड्यूल लैंग्वेज एज पर द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है गाइज कि अगर आपने पहली वीडियो हमारी देखी हुई है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे, क्योंकि उसमें हमने MCQs के रिलेटेड डिस्कस किया था। ये थोड़ा घुमा फिरा के MCQ है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज अ शेड्यूल लैंग्वेजेस एज पर द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी जो है वो शेड्यूल लैंग्वेज है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ए हमारे पास ऑप्शन है तमिल, बी इंग्लिश, सी चाइनीज़, या बोथ ए एंड बी। तो क्या ऑप्शन रहेगा इसका? क्या दोनों ए और बी हैं, या सिर्फ ए है, या बी है, या सी है जो शेड्यूल लैंग्वेजेस है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो गाइज इसका आंसर क्या रहेगा? आपने अभी तक कर दिया होगा, तो इसका आंसर ए रहेगा। सिर्फ तमिल है, इंग्लिश नहीं है शेड्यूल लैंग्वेज। 8th शेड्यूल में इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। 22 लैंग्वेजेस से मैंने बताया ऊपर भी आपको, पर इंग्लिश नहीं आती है। नेक्स्ट जो हमारा MCQ है, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिल्स ऑफ अमरकंटक। आपको बताना है कि इनमें से रिवर जो है कौन सी, वो अमरकंटक प्लेटू का आपने सुना हुआ ना, वहाँ से 3-4 रिवर्स निकलती हैं। तो आपको बताना है कि वो प्लेटू जो है अमरकंटक जो है, हिल्स ऑफ अमरकंटक है, वहाँ से कौन सी रिवर निकलती है। ऑप्शन आपके पास बेतवा, माही, जमुना, नर्मदा। तो आपको बताना है कौन सी रिवर निकलती है। आई होप आपने अभी तक आंसर कर दिया होगा इसमें से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? बेतवा, माही, जमुना, नर्मदा। कौन सा रहेगा? नर्मदा, डी इसका आंसर रहेगा। अमरकंटक प्लेटू से ये रिवर निकलती है। आपको रीजन ऑफ रिवर भी याद रखनी है, बहुत बार पूछते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड। आपको बताना है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कौन से ईयर में बनी थी। ऑप्शन है 1662, 1660, 1664, 1668। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइज? इसका आंसर जो राइट रहेगा वो है क्या? अभी तक हमने आंसर कर दिया होगा, सी 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी बनी थी। फ्रेंच ईस्ट इंडियन ये याद रखना आपको। तो नेक्स्ट जो हमारा MCQ है गाइज, ये क्या है? व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ हिमाद्री माउंटेन रेंज। आपको बताना कि हिमाद्री माउंटेन रेंज जो है, SI में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो देखा MCQs जो है रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। तो आपको बताना वहाँ पे कुछ और था, हिमाद्री माउंटेन किसके बने हुए हैं, कौन सी सॉइल टाइप के वो माउंटेन है, सॉइल के या रॉक सी कौन सी टाइप, ऐसा कुछ पूछा हुआ था। तो यहाँ पे पूछा व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ हिमाद्री माउंटेन रेंज। हिमाद्री माउंटेन रेंज है, उनका दूसरा नाम क्या है? ए ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, पूर्वांचल हिमालयाज, आउटर हिमालयाज। तो गाइज हिमाद्री जो माउंटेन रेंजेस हैं उनका दूसरा नाम क्या है इनमें से चारों में से? ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, पूर्वांचल हिमालयाज, आउटर हिमालयाज। तो गाइज आई थिंक इसका डी ऑप्शन रहेगा, आउटर हिमालयाज, नहीं सॉरी ग्रेटर हिमालयाज है, मुझे भी कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पे। जो ग्रेटर हिमालयाज है ये दूसरा नाम है किसका? हिमाद्री माउंटेन रेंजेस का, मुझे भी याद रहेगा। तो गाइज ये नेक्स्ट जो हमारा ये है, विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स वाज फॉर्म्ड बाय ए कोलिजन ऑफ एन एस्टेरॉयड। आपको बताना है कि इनमें से 4 लेक्स दी हुई हैं, कौन सी लेक है जो कोलिजन ऑफ एस्टेरॉयड जो आता है ना, ऊपर से एस्टेरॉयड गिरता है, उससे बनी हुई है, उसके कोलिजन से। ऑप्शन है आपके पास मोरिरी सो, नैनीताल लेक, अष्टामुड़ी लेक, लोनार लेक। अष्टामुड़ी लेक के बारे में एक बड़ी अच्छा फैक्ट है जो एग्जाम में आता है, आपको कमेंट करके बताना वो क्या है, ठीक है, अगर आपको पता तो आपको ये कौन सी कोलिजन से कौन सी लेक बनी है? लोनार लेक, महाराष्ट्र में। गाइज आपको बता दूं महाराष्ट्र स्टेट में ये लेक है जो कोलिजन ऑफ एस्टेरॉयड से बनी हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा MCQ है गाइज ये है 1857 का रिवॉल्ट है उसके रिलेटेड है, उसमें से MCQ आने के चांस रहते हैं। हु वॉज द मुगल रूलर एट द टाइम ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो आपको बताना है कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उस टाइम मुगल रूलर कौन थे। ऑप्शन है, ये आराम से कर पाओगे, आप 8th से पढ़ रहे हो। ए बहादुर शाह, 2 बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी नाना साहिब। तो कौन थे उस टाइम मुगल रूलर रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम? इसका ऑप्शन अगर आपने ए लगाया तो बिल्कुल सही है, ए इसका बहादुर शाह 2
वो थे, ठीक है। उसका रीज़न भी दिया जाता, फेलियर क्यों हुआ उसका, मतलब 1857 का रिवॉल्ट जो है, तो यही दिया जाता कि बहादुर शाह जफर जो थे वो ओल्ड एज थे, उनकी लीडरशिप अच्छी नहीं थी, ऐसे ऐसे रीज़न दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट एमसीक्यू इस वीडियो का, एक मैं इससे और भी एमसीक्यू दूंगा आपको, वो घर के लिए दूंगा, घर मतलब आपको कमेंट करना है उसके लिए दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप कवर्स द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। जियोग्राफी का क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो पूछा हुआ है कि कौन सी सॉइल टाइप जो है वो कवर करती है लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन है आपके पास, ए जेलो सॉइल, बी सैलाइन सॉइल, सी एरिड सॉइल, डी एलोवियल सॉइल। तो आई होप आपने अभी तक आंसर दे दिया होगा। आपको पूछा गया गया कि कौन सा सॉइल टाइप जो लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया का कवर करता है। तो क्या रहेगा इसका, डी रहेगा गाइज, एलोवियल सॉइल जो है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है इंडिया का। नेक्स्ट एमसीक्यू मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको कमेंट करना ज़रूर करना गाइज, अपना स्कोर भी कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर भी करना है, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो इन विच ईयर वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको बताना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च की थी आईएनसी ने, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। ऑप्शन है आपके पास 1947, 1945, 1942 और 1940। तो आपको कमेंट करके बताना है ये गाइज। तो यही थी आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, पहले पार्ट भी आप देख लें जाके प्लेलिस्ट में, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना गाइज, मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।